आखिरी पार्ट इस टॉपिक का वो क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ सेल ऑफ राइट्स। तो मैं आपसे कहता हूं ट्रीटमेंट ऑफ सेल ऑफ राइट के अंदर दो बातें समझने वाली हैं। एक तो है स्पेशल ट्रीटमेंट, एक हो गया जनरल ट्रीटमेंट। तो मैंने आपसे कहा जब जब भी अगर हमने शेयर्स परचेज किए हैं कम राइट्स। क्या मतलब बोला इसका? कम राइट मतलब जब अनाउंसमेंट हो चुकी थी, दैट इज आफ्टर राइट अनाउंस्ड एंड वी विल गेट राइट्स। मुझे बताओ इस लाइन से क्या पता चलता है कि उन दिनों में क्या शेयर्स में भारी डिमांड होगी जिस वजह से शेयर महंगा होगा। तो इसका मतलब यह कि मेरी पहली कंडीशन हो गई कि आपके पास जब खरीदा था तो आपने भारी डिमांड में खरीदा था। देन आपने अपने पास राइट को क्या कर दिया? राइट को हैज बीन ट्रांसफर्ड टू समवन एल्स। आपने वो राइट किसी और को दे दिया। महंगा खरीदा किस लिए? कि आपके घर में चिट्ठी आई और चिट्ठी का क्या किया तुमने? चिट्ठी बेच दी। ओके, चिट्ठी तुमने बेच दी। एंड देयर इज डिक्लाइन इन एक्स राइट प्राइस। हमारा एक्स राइट प्राइस में डिक्लाइन है इन कंपैरिजन टू परचेज प्राइस। तो मुझे बताओ जब ये तीनों शर्तें पूरी हो जाती हैं, जब ये तीनों शर्तें पूरी हो जाती हैं तो हम लोग क्या करते हैं? हम कहते हैं साहब जितने पैसे भी मिले, मुझे फटाफट से बताओ, ऑन द सेल ऑफ राइट जितना भी पैसा रिसीव हुआ, इसमें से कुछ मैं रिकवरी ऑफ कॉस्ट बोल देता हूं। इसमें से कुछ मैं रिकवरी ऑफ कॉस्ट बोल देता हूं। तो मुझे बताओ कितनी रिकवरी ऑफ कॉस्ट बोल देता हूं? जो ये डिक्लाइन है ये रिकवरी ऑफ कॉस्ट है कि जो डिक्लाइन थी यही मैंने पे किया होगा। ये बताओ जितना गिर गया, इसको ऐसे बोल सकता हूं जितना गिर गया उतना महंगा परचेज है। आराम से सोचो, जितना गिर गया मतलब उतना हमने महंगा परचेज किया था। तो जो महंगा परचेज किया था क्या उसकी रिकवरी इस चिट्ठी में हो रही है? उसी की रिकवरी हो रही है। उससे ज्यादा पैसा मिल गया तो मुझे बताओ क्या होगा? उससे ज्यादा पैसा मिल गया तो वो कहां चला जाएगा? दैट विल गो टू P&L। हां, ये शुभम हमने कल बताया हुआ था। लेकिन अगर मान लीजिए इफ अबव कंडीशंस कैन नॉट बी टेस्टेड, और नॉट सेटिस्फाइड, मतलब यह कि मान लो डिक्लाइन हो ही ना, तो हम इस केस में आएंगे कि ऊपर वाले केस में आएंगे? फटाफट से बताओ। अगर डिक्लाइन है ही नहीं तो इधर आएंगे, अगर चिट्ठी बेची नहीं तो इसमें आएंगे, अगर हमने कम राइट खरीदे ही नहीं तो इसमें आएंगे, ये डाटा ही नहीं है तो भी इसमें आएंगे। तो इसका मतलब ये ज्यादा चलता है। इसमें हम क्या करते हैं? मौज है बैंक अकाउंट डेबिट। सेल ऑफ राइट का जो पैसा रिसीव कर लिया टू इनकम अकाउंट यानी कि P&L अकाउंट, उसमें चला जाएगा P&L अकाउंट। बस ये आपके पास होता है। और मुझे बताओ इसके ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन दिखाई दिए आपको? एक तो हमने कल किया था क्वेश्चन 13, एक मैं अभी करने जा रहा हूं 39, एक और करने जा रहा हूं 42। बस और कुछ नहीं है। तो मैंने अपने पास इसे समाप्त कर दिया। हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसके साथ ही समाप्त हो गया है। मैं आपके साथ अब